दोस्तों देखा जाए ना, इस टाइम ना हमारे वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा बड़ा इशू है वो और कुछ नहीं बल्कि ग्लोबल वार्मिंग है। मगर फिर भी ना आप लोगों ने देखा होगा कि जो 90% लोग होते हैं वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल से इस टॉपिक पर बात करते हैं, और सिर्फ 4% लोग ही ऐसे होते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग को ना रोकने की जरा कोशिश भी करते हैं। क्योंकि बहुत से जो लोग हैं वो ऐसा समझते हैं कि असल में ना ग्लोबल वार्मिंग कोई बड़ा इशू है ही नहीं। क्योंकि देखा जाए दोस्तों, हमारा जो ऑक्सीजन है वो 50% ओशन से आता है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत से जो ग्लेशियर वो पिघल के ओशन के अंदर जा रहे हैं, जिस तरह से आप लोग ना बहुत सी जगहों पे ना अलग अलग तरीके से सुनामी या सैलाब आते हुए भी देख लेते हो। ज्यादातर जो लोग हैं वो प्लांट्स को काटने के ऊपर तो बात करते हैं, और इसके ऊपर बात करनी भी चाहिए, लेकिन वो ओशंस के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं और इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करते। बल्कि हम लोग को जो 50% ऑक्सीजन मिलता है वो ओशन से ही मिलता है। इसके अलावा ना बहुत से इलीगल फिशिंग भी होती है जिसको कोई भी रोकने वाला नहीं होता, क्योंकि जो हर कंट्री है वो अपने ही ओशन को प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा ना दूसरे जो ओशन हो गए, जो इंटरनेशनल ओशन हो गए, उनसे उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। बल्कि जो 70% ओशन है वो इंटरनेशनल ओशन है, उसके ऊपर किसी भी मुल्क का या किसी भी तरह की पावर का ना कोई भी इख्तियार नहीं है। इस तरह से शुरुआत हम लोगों को ना अपने आप से ही करनी होगी। हम लोग हमेशा ये कह के छोड़ देते हैं कि यार दूसरे भी तो नहीं कर रहे, हम जरूरी अपने सर का सर दर्द पालें। और इसके अलावा ये जो एनजीओ हो गए ना जो ओशन लाइफ का ख्याल रखते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे द ओशन क्लीनिंग एनजीओ हो गया, और इसके अलावा ग्रीन पीस एनजीओ हो गया, इनको भी हम लोग को ना डोनेशन देनी चाहिए। जितना आपसे हो सकता है आप बस उतना ही करो जितना आप डोनेट कर सकते। इसी तरीके से ही हम लोग ओशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। याद रखना दोस्तों, ओशन किसी एक का नहीं बल्कि सब इंसानों का है। अगर कोई एक बंदा भी ओशंस के लिए कुछ भी करता है ना, तब वो सब इंसानों के लिए कुछ ना कुछ कर रहा है।